Let's move to our second learning outcome, that is the description and the working of voltage quadrupler circuit. So let us start the voltage quadrupler circuit. Let us start the voltage quadrupler circuit. The basic pattern जो मैंने आपको बताया है, C connect the diode, C connect the diode, C capacitor, connect the diode and then capacitor, then diode. अब अगर हम क्वाड्रुपुलर सर्किट की बात करें तो सिंपल सी बात है कि 4 कैपेसिटर्स हमको इस्तेमाल में आएंगे और 4 डायोड्स भी इस्तेमाल में आएंगे। तो क्वाड्रुपुलर सर्किट कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो V0 है वो 4 Vm के बराबर होना चाहिए, यानी कि आप यूज करोगे 4 डायोड और 4 कैपेसिटर। तो देयर विल बी 4 डायोड एंड 4 कैपेसिटर। तो अगर हम 4 डायोड और 4 कैपेसिटर यूज करते हैं तो फिगर हमारा किस तरह का बनेगा? तो सिंपल है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप यूज करोगे। ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया। उसके बाद सबसे पहले कैपेसिटर, फिर लेकर आएंगे डायोड, फिर क्या बनाएंगे? फिर बनाएंगे कैपेसिटर, फिर ऊपर लेकर के आ जाएंगे डायोड। पैटर्न वही है, ये हमारा मेन फिगर बन रहा है। फिर उसके बाद से हम लेकर आएंगे कैपेसिटर, फिर नीचे लेकर के आएंगे डायोड, आप डायोड बिल्कुल बराबर में बनाना। देन देयर इज ए कैपेसिटर, ये डायोड हो गया और ये कैपेसिटर। ये कनेक्शन हम बनाते हैं। तो अब इस जगह पर आप देखो क्या लगाओगे, इस जगह पर हम इनपुट लगाएंगे। कितने वोल्टेज की? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की इनपुट लगाएंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। इस जगह पर सेकेंडरी वोल्टेज देंगे Vs। Vs की वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा टी। यहां पर आएगा कैपेसिटर C1, यहां D1, यहां C2, यहां D2, यहां C3, यहां D3, नाम देते जाओ आप, C4 और D4। ठीक, ये Vm sin ओमेगा टी तो बाद में भी लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि हम Vs की वैल्यू Vm sin ओमेगा टी ले रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम वोल्टेज क्वाड्रुपुलर बना रहे हैं। अगर हम वोल्टेज क्वाड्रुपुलर बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो आउटपुट लेंगे, जो हमारी आउटपुट होगी वो इन सारे कैपेसिटर से होगी जो कि इवन नंबर्स हैं। यानी कि अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमको इन कैपेसिटर्स के बीच में से आउटपुट लेनी होगी। सो दिस विल बी योर वी आउट, ये हमारा वी आउट होगा। ठीक, तो ऑलरेडी हम लोग ने ट्रिपल सर्किट के बारे में एनालिसिस कर चुके हैं। तो आप फ्रॉम वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट, अगर हम बैक साइड में जाएं, फ्रॉम वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट, तो अगर आप वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट के हिसाब से देखें तो हम इसके पैटर्न्स पे देखें तो हमने क्या क्या चीजें की थी। यहां प्लस माइनस चार्ज किया था Vm, यहां पे प्लस माइनस चार्ज किया था, ये C2 कैपेसिटर था, यहां पर हमने चार्ज किया था 2 Vm। अगर आप वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट देखो, ये 2 Vm तक चार्ज हुआ था। सारी चीजें वही हैं, सिर्फ हमने एक स्टेज और बढ़ाई है। और यहां पर फिर प्लस माइनस हमने कहां तक चार्ज किया था? 2 Vm। तो ये चीज तो बदलेगी नहीं, ये तो वैसे ही चलेगी, प्लस और माइनस 2 Vm। ये हमने यहां तक चार्ज किया था, इसको 2 Vm तक। तो ये हो गया Vm चार्ज, ये हो गया Vm चार्ज, ये हो गया 2 Vm चार्ज और ये हो गया 2 Vm चार्ज। तो ये यहां तक हमने चार्ज कर रखा है। और बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये D3 डायोड है, ये D3 डायोड है, ये D1 है, ये D2 है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ D4 डायोड के बारे में जानना है। बाकी हमारे C1 C2 चार्ज हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू Vm, C2 इक्वल्स टू 2 Vm, C3 इक्वल्स टू 2 Vm।
ये तीनों कैपेसिटर हमारे ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं ट्रिपलर सर्किट के थ्रू। अब हम बात करेंगे C4 कैपेसिटर की। नाउ फॉर C4, तो ट्रिपलर में आप पहले जाते हो पॉजिटिव, फिर जाते हो नेगेटिव साइकिल, फिर जाते हो फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्वाड्रपलर में हमको जो लास्ट C4 के लिए कौन सी साइकिल यूज करनी होगी, तो आप लिखोगे फॉर C4 चार्जिंग, फॉर C4 कैपेसिटर चार्जिंग, for C4 capacitor charging, C4 कैपेसिटर चार्जिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए? C4 कैपेसिटर के लिए चार्जिंग के लिए आप जाओगे निगेटिव साइकिल में। तो आप निगेटिव साइकिल में इस चीज को देखोगे। तो हम आए मेन फिगर पे, तो निगेटिव साइकिल अगर हम यहां पर लिखें तो इसको हम मिटाते हैं। यहां पर लिखो माइनस, यहां लिखो प्लस, और इस जगह पर वैल्यू लिखिए Vm। ये माइनस और प्लस हमने Vm लिख दिया, इसमें एरो बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे माइनस प्लस Vm लिखते हैं। ताकि इस जगह पर ऐसे माइनस प्लस Vm, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, हम इसके बीच में लिखें Vm, ये वैल्यू ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमें देखना है कि D1 ऑन होगा कि नहीं होगा, D2 ऑन होगा कि नहीं होगा। तो आप सिंपल सी बात है, ये देखो ये प्लस माइनस है, D1 तो कभी ऑन नहीं होगा। अगर हम इस जगह पर VD1 मान लें, D1 कभी ऑन नहीं होगा। इस जगह पर देखो D2, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल, इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि VD2 के ऑन होने के चांसेस हैं। VD2 हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट पे, ये ऑन हो सकता है। अब आओ D3 देखते हैं। D3 प्लस माइनस, यहां पर हमने VD3 मान लिया, तो ये देखो आप माइनस Vm माइनस 2Vm, फिर माइनस 2Vm माइनस 4Vm, माइनस VD3 यानी कि माइनस VD3 वोल्टेज आएगा, और प्लस 2Vm। तो माइनस में से प्लस 4Vm घटाओगे तो भी आपका इस साइकिल में अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस Vm एंड दिस फॉर VD3 माइनस Vm माइनस 2Vm माइनस VD3 और प्लस 2Vm इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस जगह पर देखो तो ये कैंसिल होगा और VD3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2Vm हो जाएगी। सॉरी, VD3 की वैल्यू माइनस 2Vm हो जाएगी। तो माइनस 2Vm पर ये कभी डायोड ऑन नहीं होगा, तो D1 और D3 तो कभी ऑन नहीं होंगे। ऑन होने के चांस है D2 के और D4 के। तो आप एक चीज देखो, D4 अगर हम इसकी जगह कैलकुलेशन करें तो D2 के पास आ रहा है 0 और D4 के पास क्या आता है, माइनस Vm यानी कि माइनस 2Vm माइनस 4Vm प्लस VD4, और ये वैल्यू तो है 0, फिर प्लस 2Vm। तो अगर आप यहां पर देखो तो सिर्फ ये प्लस हो रहा है, तो प्लस VD4 होने का मतलब है कि ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 2Vm, यानी कि VD, अगर आप KVL ध्यान से देखो तो VD2 के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज आएगा 0, VD2 के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज आएगा 0 वोल्ट, और VD4 के अक्रॉस हमारे पास आएगा 2Vm यानी कि प्लस 2Vm। तो अगर VD4 के पास हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और VD2 के पास 0 आ रहा है, तो किसके चांसेस हैं, VD4 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा D4 डायोड क्या होगा, ऑन होगा, और D2 डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो अगर आप पैटर्न बनाओ D1 2 D3 और D4 का, तो इसमें D1 ऑफ, D2 भी ऑफ, D3 भी ऑफ, ऑन कौन, तो अगर हमारा D4 ऑन हुआ, ये कैपेसिटर C1 है क्योंकि चार्ज है प्लस माइनस Vm तक, ठीक। ये डायोड हमारा ओपन सर्किटेड है, ये कैपेसिटर चार्ज है प्लस माइनस 2Vm तक। अब हम आ जाएंगे D2 डायोड पे। D2 डायोड भी ओपन सर्किट है हमारा। D3 डायोड भी क्या है, ओपन सर्किटेड है, ये प्लस माइनस 2Vm तक चार्ज है।
T3 डायोड भी हमारा ओपन सर्किटेड है। उसी तरह से अगर आप देखो तो यहां पर ये कैपेसिटर है लास्ट, और डायोड D4 क्या हुआ, ऑन हुआ। तो इस जगह पर अगर हम प्लस माइनस फिक्स कर दें और Vc4 की वैल्यू पता करें, तो आप यहां पर क्या ले रहे हो, पॉजिटिव साइकिल ले रहे हो। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव Vm। जस्ट चेक इट, विच साइकिल यू आर टेकिंग। यू आर टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, आप नेगेटिव साइकिल ले रहे हो। नेगेटिव साइकिल की हम बात करें तो नेगेटिव साइकिल अगर आप यहां ले रहे हो तो यहां पर आप क्या मानते हो, माइनस, और यहां पर क्या मानते हो, प्लस। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। यहां पर आप लिखोगे Vm, और यहां आया प्लस और माइनस Vm। तो अगर हम इस जगह पर सिर्फ Vc4 के लिए KVL लिखें तो ये पूरी की पूरी लूप बनती है, ये पूरी की पूरी लूप बनती है। तो अगर हम Vc4 के लिए KVL लिखें तो आप क्या लिखोगे, प्लस Vm, ये है प्लस माइनस, माइनस 2Vm, माइनस Vc4, यहां पर क्या है, प्लस माइनस, प्लस 2Vm, फिर प्लस Vm इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू कैंसिल। तो Vc4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, Vc4 की वैल्यू आएगी 2Vm के बराबर। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर Vc4 चार्ज होगा वो 2Vm तक चार्ज होगा। विल बी बिल्ड अप अ वोल्टेज ऑफ 2Vm। ठीक, तो अगर हम फिर मेन फिगर पे आते हैं तो मेन फिगर पर आप देखिए, इस जगह पर आपको फिर प्लस और माइनस 2Vm बनाना है। तो अगर आपकी ओवरऑल आउटपुट देखा जाए तो ये C2 कैपेसिटर, ये C4 कैपेसिटर, तो ओवरऑल आउटपुट हमारी क्या होगी, तो आप लिखोगे ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट इज इक्वल टू V0 Vc2 प्लस Vc4, यही होगा ना आउटपुट। तो Vc2 कितना है, 2Vm, Vc4 कितना है, 2Vm। तो कितनी आउटपुट आ गई, दैट इज 4। तो ये चीज हमको बार बार चेक करनी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, जैसे कि D2 डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो रहा था और D4 डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो रहा था, तो हम D4 डायोड और D2 डायोड में ये चेक करेंगे कि किसके अक्रॉस 0 वोल्ट आ रहा है। जो 0 वोल्ट ले रहा है वो ऑन नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे है। जिसके अक्रॉस 0 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, जो मोर पॉजिटिव हो रहा है, वो डायोड हमेशा क्या होंगे, वो ऑन होंगे। ठीक, तो यही चीज हमने यहां पर भी चेक की है कि हमारा D4 डायोड के अक्रॉस मोर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, दैट इज 2Vm। ये हमारा मोर पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर ये मोर पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑन होगा, ये वाला ऑन नहीं होगा। ठीक, इस वजह से ये D4 डायोड ऑन हुआ और हमारा कैपेसिटर C4 चार्ज हुआ और उसके अक्रॉस वोल्टेज जो बिल्डअप हुआ दैट इज 2Vm। So this is the output of your quadrupler circuit. Dear students, we have achieved our second learning outcome, that is working of voltage quadrupler circuit. We have a knowledge check.